बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अगर इंसान के इरादे मजबूत हों और अल्लाह की जात पर उसका पूरा यकीन और ईमान हो तो उसे कोई हरा नहीं सकता, चाहे सामने वाला जितना भी ताकतवर और खतरनाक क्यों ना हो। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ही ईमान अफरोज वाकया सुनाने जा रहे हैं। अल्लाह के वो नेक बंदे जो फकीर कहलाते हैं, उनका एक ऐसा सबक आमूज वाकया आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक शेर के साथ जंग की। न सिर्फ जंग की बल्कि वो जंग जीती भी, और फिर वो किस तरह से शेर उनके कदमों में ढेर हो गया, उनका गुलाम बन गया। जब वो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे तो ऐसी हालत में एक शेर आ गया, तो उन्होंने क्या किया और कौन सा वो ऐसा काम था कि जिससे एक शेर उनके कदमों में ढेर हुआ और उनका गुलाम बना। ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, हरात में एक काफरों का गांव था जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह की वहदानियत को पहचानते नहीं थे। लेकिन जब अल्लाह किसी पर अपनी करम नवाजी करने वाला होता है तो वहां पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। यही हुआ जब एक फकीर बाबा का गुजर इस गांव से हुआ तो वो फकीर बाबा उस गांव में दाखिल हो गए। वो लोग बहुत घुमंडी और लालची थे। जब उन्होंने बूढ़े बुजुर्ग को देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उस बुजुर्ग का मजाक उड़ाने लगे। उस बुजुर्ग ने उन लोगों की दी हुई तकलीफों को बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्हें उन लोगों पर बहुत तरस आ रहा था कि ये किस जाहिलियत के अंधेरे में डूबे हुए हैं। उस बुजुर्ग ने उसी गांव के पास एक झोंपड़ी बना ली और वहीं पर रहना शुरू कर दिया। वो ज्यादा वक्त अपना इबादत में गुजारते थे। कुफर में डूबी इस बस्ती के लोगों को देखते तो उन्हें बहुत तरस आता और वो उनको जब भी समझाने की कोशिश करते तो वो लोग उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते, उन्हें डांटते और कहते कि तुम कौन हो भाई हमारी जिंदगी में दखल देने वाले, और तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम हमारे गांव में आकर रहो। गर्ज ये कि बस्ती वालों ने बुजुर्ग को तंग करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ तरीकों से वो लोग बुजुर्ग को तकलीफें पहुंचाते, उन्हें खाना पीना तक न देते, और इस तकलीफ के आलम में भी वो बुजुर्ग उन्हें कभी कुछ न कहते, क्योंकि वो बुजुर्ग इस गुमराही में डूबी हुई बस्ती के लोगों के लिए बहुत परेशान थे। रूखी सूखी खाकर गुजारा करते और दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। उस गांव के लोग बुत परस्त थे और अपने खुदाओं की पूजा किया करते थे। बस्ती के लोग जब उस फकीर बुजुर्ग को अल्लाह की इबादत करते हुए देखते, उनके लंबे लंबे सजदों को देखते तो उनसे पूछते कि तुम किसकी इबादत करते हो, तुम इस तरह से किसके आगे अपना सर झुकाते हो, तुम्हारे सामने तो कोई भी मौजूद नहीं है, आखिर तुम किसे सजदे करते हो और किससे मदद मांगते हो। तो वो बुजुर्ग उन्हें कहते, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इस कायनात का बनाने वाला है, जिसने इस कायनात की हर शय को बनाया है, जिसने मुझे भी बनाया है, जिसने आपको भी बनाया है। तुम लोग जिसकी पूजा करते हो, जिसके आगे सर झुकाते हो, जिसे सजदे करते हो, ये तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम यहाँ इस दुनिया में कर रहे हो, जो कुछ यहाँ पर जमा कर रहे हो, ये तुम लोग अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। आओ मेरे प्यारे लोगों, तुम भी उसी रास्ते पर चलो। लेकिन वो मुतकब्बिर और लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे और बुजुर्ग से कहते कि अपने काम से काम रखो बाबा, हमारे काम में दखल अंदाजी ना दो। और उल्टा वो लोग फकीर बुजुर्ग को ही समझाने लग जाते। उनकी इस नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला की पकड़ में आ गए। हुआ कुछ यूं कि उस गांव में एक खूनखार शेर आ गया जो उस गांव में से किसी को भी उठाकर ले जाता और अपना निवाला बना लेता। जिस वक्त ये बुजुर्ग अल्लाह के हजूर सरबसजूद थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तो गांव में शोरो वावेला शुरू हो गया, क्योंकि वो खूनखार शेर उस गांव में से किसी औरत के बच्चे को उठाकर ले गया था। उस गांव के तमाम लोग उस खूनखार शेर से डरते थे। किसी में हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो किसी भी तरह से इस शेर का मुकाबला करके उस औरत के बच्चे की जान बचा सके। उधर उस माँ का बहुत बुरा हाल था जिसके बच्चे को शेर उठाकर ले गया था। वो आहो बका करती हुई चीखती चिल्ला रही थी कि कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। उस फकीर बुजुर्ग ने जब उनकी आवाज सुनी तो उनके पास चले गए और पूछा कि क्या माजरा है और तुम लोग इस तरह से शोर क्यों मचा रहे हो। गांव वालों ने कहा कि इस औरत के बच्चे को शेर उठाकर ले गया है, अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं और उस शेर से हम में से कोई लड़ भी नहीं सकता है। वो खूनखार जानवर किसी को भी मार डालता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा बहादुर नहीं है जो कि उसका मुकाबला करे।
तो वो बुजुर्ग फकीर कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाता हूँ। गांव वालों ने जैसे ही ये बात सुनी तो बुजुर्ग पे फिर दोबारा से हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे कि आप इस उम्र में इस हालत में जाएंगे, वो भी ऐसे खूनखार शेर से लड़ने के लिए। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है, जिंदगी मौत देने वाला एक अल्लाह है, मेरा ईमान है कि वो मेरी जरूर मदद करेगा। बुजुर्ग की ये बात सुनकर उस बच्चे की माँ कहने लगी कि अगर बाबा आपने मेरे बच्चे को बचा लिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी और आपके बताए हुए तरीके पर चलूंगी। तो फकीर बाबा कहने लगे कि ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह पर गए जहां पर वो शेर गया था। बुजुर्ग उस बच्चे की तलाश में निकले, लेकिन आसपास कहीं भी उस बच्चे और शेर को ढूंढने में नाकाम रहे। लेकिन फिर वहां पर मौजूद पहाड़ों में उन्होंने एक गार देखा जिसमें वो शेर उस बच्चे को लेकर गया था। अब तक उसने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं खाया था। जब वो बुजुर्ग अल्लाह वाले उस गार के करीब पहुंचे तो बाहर खड़े होकर उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर अपने हाथ बुलंद किए कि ऐ रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंदों से करवा सकता है, सारी मखलूक तेरे ताबे है। ऐ मेरे अल्लाह, इस खूनखार शेर से इस बच्चे को बचा ले। और जो शेर इस वक्त इस गार के अंदर एक बच्चे को लेकर मौजूद है, उस शेर के दिल के अंदर अपनी हैबत और हमारी मोहब्बत डाल दे। और दोस्तों, फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने उस बुजुर्ग की दुआ कबूल की। वो शेर उस बच्चे को छोड़कर जैसे ही उस बुजुर्ग की तरफ लपका, उसने जैसे ही आप पर हमला किया तो ऐसी निगाहे करम हुई कि वो शेर हमला तो क्या करता, वो तो बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और ऐसा आपके कदमों में लिपटा कि हमेशा के लिए गुलाम बन गया। पीछे बस्ती वाले इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें खबर मिलेगी कि उस बच्चे के साथ साथ उस बुजुर्ग को भी शेर खा गया है। उधर उस बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में क्या देखते हैं कि वो फकीर बाबा सामने चले आ रहे हैं। वो बच्चा भी सही सलामत है और वो फकीर बाबा भी सही सलामत है और वो शेर भी आजी और गुलामी के साथ उनके साथ चलता आ रहा है। वो खूनखार शेर जो कि इंसानों और दीगर जानवरों को चीर फाड़ के रख देता है, वो इन बुजुर्गों का हमेशा के लिए गुलाम बन गया और आपकी खिदमत गुजारी में लग गया। लोगों ने जब ये सारा माजरा देखा कि किस तरह से एक बुजुर्ग खूनखार जानवर से जंग लड़कर आ रहे हैं और उस बुजुर्ग ने न सिर्फ उस बच्चे को बचाया बल्कि खुद भी सही सालिम है और वो खूनखार शेर जो रोजाना उस बस्ती वालों को परेशान करता था, वो भी उन बुजुर्गों की गुलामी कर रहा है, तो वो कहने लगे कि हम सब मुसलमान होना चाहते हैं। पहले तो वादा किया था सिर्फ उस बच्चे की माँ ने कि अगर उसका बच्चा सही सलामत वापस आता है तो वो इस्लाम कबूल कर लेगी, लेकिन बुजुर्गों की इस करामत को देखने के बाद तमाम गांव वालों ने इस बात का ऐलान किया कि हम तमाम दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। उस बुजुर्ग ने उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले किया और पूरे गांव वालों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। तो दोस्तों, ये जो फकीर लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ मांगने वाले होते हैं, बेकारी होते हैं। अल्लाह वाले भी बहुत होते हैं जो दुनिया से बेनियाज अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं, दुनिया की अपनी तमाम ख्वाहिशात को छोड़कर अपने आप को अल्लाह के ताबे कर देते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत और उसकी रजा को बना लेते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनसे राजी हो जाता है और अल्लाह ताला उनकी हर बात को पूरा फरमाता है। और इसी तरह ये बुजुर्ग थे कि जिनसे अल्लाह राजी था और अल्लाह ने किस तरह से एक खूनखार शेर को उसका गिरवीदा बना दिया, किस तरह से उसका गुलाम बना दिया, ये उससे अल्लाह की रजा को जाहिर करता है। तो दोस्तों, बेशक कामरान और कामयाब है वो शख्स जो इस फानी दुनिया के झमेलों से दूर अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे हो जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करता है और उन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।